स्टार्ट। देखो आज पढ़ेंगे काय गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियां। देखो हमारे जो टोटल गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी? 46। जिसमें से 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं काय गुणसूत्र। क्या बोला जाता है उनको? काय गुणसूत्र। और जो दो बाकी बचते हैं उनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। तो लिंग गुणसूत्र में जितने भी हमने डिजीज थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अब है हमारे काय गुणसूत्रों में जिनकी संख्या कितनी होती है? 44 होगी। इनकी संख्या में या इनकी संरचना में कई बार क्या होता है, कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जिसके कारण कुछ बीमारियां हो जाती हैं। उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आपकी सिकल सेल एनीमिया या जिसको हंसिया का आरबीसीबी रोग कहा जाता है। इस रोग में क्या होता है कि आपका जो आरबीसी है उसका आकार कैसा होता है? उभयावतल। कैसा होता है? उभयावतल होता है। बट उसका आकार कैसा हो जाता है? हंसियाकार हो जाता है। किस प्रकार से? हंसियाकार। हंसियाकार आप जानते ही हो, जो हमारे आम भाषा में बोलते हैं दरारती जिसको बोला जाता है, तो उसके जैसे ये हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में आरबीसी धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे कम होने से क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है। इस रोग का नाम क्या है? सिकल सेल एनीमिया। क्या बोला जाता है? सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा है आपका क्राई टू क्रेट गेट, ठीक है। कहने का क्या मतलब, पांचों गुणसूत्र में क्या हो जाता है, उसकी जो भुजा होती है वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, विलोपित हो जाती है। जिसके कारण क्या है, जब भी बच्चा रोता है उसकी आवाज कैसी होती है? जैसे सेम कोई बिल्ली है वो रो रही है, उसके जैसे उसकी आवाज हो जाती है। कौन से गुणसूत्र? पांचों गुणसूत्र की भुजा में विलोपन के कारण। इसी प्रकार आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है? अनियमित रूप से बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। असामान्य व्यवहार से क्या होता है, उसका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, कम हो गया, ज्यादा हो गया। जिसके कारण क्या है, हीमोग्लोबिन है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो क्या हो जाता है? अनियमित हो जाता है और धीरे धीरे हमारे ब्लड की कमी है वो होने लगती है शरीर में, ठीक है। इस प्रकार के आपके रोग को क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया। कौन सा रोग है? थैलेसीमिया। और ये सारे रोग क्या होते हैं? संरचना में परिवर्तन। काय गुणसूत्रों की संरचना में कुछ परिवर्तन आते हैं उसके कारण होता है। इसी प्रकार है काय गुणसूत्रों की संख्या में कई बार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाते हैं, संख्या ज्यादा हो जाती है, उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है, जिससे कुछ रोग होते हैं। पहला रोग आपका डाउन सिंड्रोम, जिसको मंगोलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है? आपका 21वां जो गुणसूत्र होता है काय गुणसूत्रों में से, उसकी क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी वो क्या हो जाता है? संख्या में डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डबल। जिसके कारण क्या होता है? कौन सा रोग हो जाता है? मंगोलिज्म रोग हो जाता है। और रोगी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? रोगी जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? मंगोलियन ग्रुप इसको बोला जाता है। इसी प्रकार होता है एडवर्ड सिंड्रोम, जो होता है 18वें गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति के कारण। और इसी प्रकार होता है पटाउ सिंड्रोम, जो कैसे होता है? 13 गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति हो जाती है, डबल हो जाते हैं संख्या में, ठीक है, जिससे ये रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बनने वाला है, सीधा क्वेश्चन आएगा डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की पुनरावृत्ति से होता है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? 21वें गुणसूत्र। या आपका एडवर्ड सिंड्रोम है वो कौन से गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति के द्वारा होता है, तो आपका आंसर जाना चाहिए 18। या पटाउ सिंड्रोम है वो कौन से गुणसूत्र की आपकी पुनरावृत्ति के कारण होता है, तो वो हो जाएगा 13 गुणसूत्र, ठीक है। इस प्रकार से हमने जितने भी जो जन्मजात आनुवंशिक जो आपके रोग थे, बीमारियां थी, उनको कवर कर लिए, ठीक है।